दोस्तों, अगर हम आपसे पूछें कि आपकी जिंदगी का सबसे बुरा समय कौन सा रहा है, तो आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि कोरोना महामारी का समय सबसे बुरा समय रहा है। या फिर कुछ उम्रदराज लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो कहेंगे कि भारत पाकिस्तान के बंटवारे का समय जो हुआ वो सबसे खराब समय था। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं है। हमारे इतिहास में एक समय ऐसा आया था जिसमें इंसान दूसरे इंसान को ही खाने लग गया था। इंसान ऐसे मर रहे थे जैसे कि वो कोई कीड़े मकोड़े हों। लेकिन दोस्तों, उस समय ऐसा क्या हुआ था और ये घटना कब की है, आज की इस वीडियो में हम आपको उसी घटना के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये बात है 6वीं शताब्दी की। ऐतिहासिक किताबों में समय को डार्क एज के नाम से जाना जाता है। जिस साल ये घटना घटी उस साल को धरती का सबसे बुरा साल भी कहते हैं। दोस्तों, ये बात है 536 ईस्वी की। साल 536 ईस्वी से पहले और उसके बाद धरती पर किसी ने पर्यावरण, जीवन और मानवता की ऐसी हानि नहीं देखे थे। हार्वर्ड के एक जाने माने इतिहासकार और पुरातत्वविद माइकल मक्कर्मिक कहते हैं कि उस वक्त लोगों ने 18 महीने तक धरती में साफ आसमान नहीं देखा था। उस समय धुंध इतनी ज्यादा थी कि आसपास की चीजें तक दिखाई नहीं देती थीं। ऊपर की तरफ नजर उठाकर देखो तो बस घना कोहरा नजर आता था। किसी भी तरह की प्राकृतिक रोशनी दिखना बंद हो गई थी। सूरज की चमक धरती पर रहने वालों तक पहुंच ही नहीं पाते थे। दोस्तों, उस समय लोगों का जीवन ऐसा हो गया था मानो जैसे कोई अंधा अपना जीवन जी रहा हो, जिसके आसपास हो तो बहुत कुछ रहा है पर वो कुछ भी देखने में असमर्थ हो। इस साल भी हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। आज की दुनिया में 1000 का आंकड़ा ज्यादा मायने नहीं रखता, पर जब धरती पर मुट्ठी भर लोग जी रहे थे तब हजारों लोग एक एक करके मरने लगे तो ये कोई छोटी बात नहीं थे। उस समय ऐसा लग रहा था जैसे धरती खाली हो रही है। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक रिपोर्ट के अनुसार 536 ईस्वी में धरती का तापमान अचानक गिर गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। इतिहासकार प्रोकोपियो अपने रिपोर्ट में लिखते हैं कि सूरज चमकता तो था लेकिन उसकी तपिश का एहसास नहीं होता था। यही कारण था कि धरती ने गर्म होना बंद कर दिया था। गर्मियों में अधिकतम तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2.5 डिग्री सेल्सियस रहता था। इससे आप सर्दियों का अंदाजा लगा सकते हैं। 536 ईस्वी को पिछले 2300 वर्षों में सबसे ठंडे दशक के रूप में जाना जाता है। उसके बाद न तो कभी ऐसी ठंड पड़े और न ही कहीं सुनने को मिले। इतिहासकारों का दावा है कि उस साल एशिया के कई देशों में गर्मियों में बर्फ गिरे थे। बिना सूरज की रोशनी के फसलें खराब हो चले थे। जानवर और इंसान भूखमरी से मर रहे थे। भूखमरी का ये आलम हो गया था कि लोग अपनी भूख को मिटाने के लिए अपने ही पालतू जानवरों, कुत्तों और बिल्लियों को मारकर उन्हें पकाकर खाने लगे थे। इंसानों के आसपास परिवेश में गली में घूमने वाले कुत्ते, बिल्ली, सुअर, घोड़े आदि इंसान की भूख का शिकार हो रहे थे। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं। कई इतिहासकार बताते हैं कि जिस व्यक्ति की मौत भूखमरी से हो जाते थे लोग उसके गोश्त को भी नहीं छोड़ते थे। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि इंसान ही इंसान का मांस खाने लगा था। दोस्तों, अब इस बात से आप उस समय का अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय की क्या स्थिति रही होगी। दोस्तों, जब ये घटना हुई तब साइंस ने भी उतनी डेवलपमेंट नहीं किए थे कि मौसम में हुई हलचल को तुरंत समझा जा सके। और फिर उस समय तो मौसम अचानक से बदला था। वैज्ञानिक बताते हैं कि 536 ईस्वी में जो भी हुआ उसका असर लंबे समय तक उत्तरी गोलार्ध पर रहा था। कई सालों तक इस विषय पर किसी प्रकार की कोई खोज या जांच नहीं हुई, लेकिन 1900 के बाद के दौर में आए वैज्ञानिकों ने 536 ईस्वी में हुए मौसमी बदलाव पर रिसर्च शुरू की। तो जलवायु परिवर्तन संस्थान की टीम ने मक्कर्मिक, ग्लेशियोलॉजिस्ट और पॉल ए मायास्की के नेतृत्व में कुछ प्रयोग किए, जिनसे ये पता चलता है कि साल 536 में उत्तरी गोलार्ध के आइलैंड में एक प्रलयकारी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। इसके बाद धरती पर 540 और 547 में भी ऐसे ही ज्वालामुखी फटे थे, जिसका असर धरती के मौसम पे हुआ। दोस्तों, जब एक ज्वालामुखी फटता है तो ये सल्फर, बिस्मथ और अन्य पदार्थों को वायुमंडल में छोड़ता है। ये वो पदार्थ हैं जो पहले ही वायुमंडल में मौजूद हैं और विस्फोट के बाद अचानक वातावरण में इनकी मात्रा उच्च हो जाती है। मतलब कि ये सारे तत्व वायुमंडल में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में घूमने लगते हैं और वायु में मिल जाते हैं। वायु में इन पदार्थों की मात्रा ज्यादा होने से धुंध जमा हो जाती है, जो सूरज की रोशनी को धरती पर आने से रोक देती है। अगर वायु में इन पदार्थों की मात्रा बहुत ज्यादा है तो इसे निम्न स्तर पे आने में सालों लग जाते हैं। यानी जब तक धरती पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचेगी, जिससे ग्रीन हाउस प्रभाव के साथ साथ दूसरी प्रक्रियाएं भी प्रभावित होती हैं। इसे हम एक तरह की प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं। दोस्तों, ये एक ऐसा समय था जिसमें कई सारे लोग काल के गाल में समा गए थे। लेकिन दोस्तों, ऐसा पहली या फिर आखिरी बार भी नहीं हुआ। इसके बाद भी काफी बार ऐसा समय आया था कि उस समय को देखकर लगता था कि अब दुनिया का अंत नजदीक है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसी महामारियों में से एक था ब्यूबोनिक प्लेग। इसने एक बार नहीं बल्कि 3 बार दुनिया के अलग अलग हिस्सों को अपना शिकार बनाया। इसका तीसरा हमला चीन और भारत पर था। 19वीं सदी के आखिर में इसने अकेले भारत में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। सन 1860 में यह महामारी शुरू हुई थी। इसने सबसे पहले चीन के अंदरूनी इलाकों में हमला बोला और फिर हांगकांग में दाखिल हुआ। दोस्तों, उस दौर में इस महामारी को मॉडर्न प्लेग का नाम दिया गया था। ये चीन के सिल्क रूट के रास्ते दुनिया के बाकी हिस्सों में फैली थी।
ये बीमारी चूहों से फैलते थे और इन्फेक्टेड चूहे ये बीमारी लेकर शिप तक पहुंचे और जहां जहां भी शिप गई और डॉक्स पे रुके ये बीमारी भी वहां चले गए। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है कि चीन से ये बीमारी भारत में फैले थे। भारत में इसकी शुरुआत 1889 में हुई थी। इस बीमारी ने चीन से ज्यादा कहर भारत में मचाया था। दोस्तों, आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि इस प्लेग ने चीन और भारत में मिलाकर 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। यूके की डिफेंस इवैल्यूएशन एंड रिसर्च एजेंसी की रिपोर्ट की माने तो इससे अकेले भारत में ही करीब 1 करोड़ मौतें हुई थी। दोस्तों, 18वीं शताब्दी में फैली प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी से लोग अभी उबर भी नहीं पाए थे कि भारत में कॉलरा महामारी ने दस्तक दे दी थी। इस महामारी का जन्म भारत में करीब 1910 में हुआ था। इसने करीब 8 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली थी, जबकि इसका फैलाव मिडिल ईस्ट, उत्तरी अफ्रीका, पूर्वी यूरोप और रूस तक हुआ था। दोस्तों, इसी बीमारी के कारण अमेरिका में भी महामारी फैली थी। अमेरिका में इस बीमारी के कारण करीब 11 मौतें हुई थी। हालांकि इस बीमारी के लिए सटीक मेडिकल ट्रीटमेंट की खोज कुछ समय बाद कर ली गई थी और इस बीमारी पर कंट्रोल पा लिया गया था। इस बीमारी पर काबू पाने के कुछ ही समय बाद करीब 1918 में भारत में फ्लू महामारी ने दस्तक दी। साल 1918 और 1920 के बीच इन्फ्लुएंजा की महामारी पूरी दुनिया में फैल गए थे। इस बीमारी ने दुनिया भर में करीब 5 करोड़ लोगों की जान ली थे, जबकि करीब 50 करोड़ लोग इसकी चपेट में आ गए थे। इस महामारी में ठीक होने के चांस 10 से 20% के बीच थे। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस बीमारी के पहले हफ्ते में ही करीब 2.5 करोड़ मौतें हो गई थी। ये बीमारी पहले बच्चों, फिर युवाओं और इसके बाद बड़ी उम्र के लोगों में फैलना शुरू हुए थे। ये बीमारी इतनी अजीब थी कि इस बीमारी का सबसे ज्यादा शिकार मजबूत इम्यून सिस्टम वाले लोग होते थे, जबकि कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोग और युवा संपर्क में आने के बावजूद इसकी चपेट में नहीं आए। कुछ समय में धीरे धीरे इसका असर कम होता चला गया, पर 1968 में एक बार फिर फ्लू महामारी ने भारत में दस्तक दी। दोस्तों, इस बार यह महामारी चीन से फैलना शुरू हुए थे। इसे हांगकांग फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी का पहला केस 13 जुलाई 1968 को हांगकांग में आया था। बाद में सिर्फ 17 दिनों के भीतर ही ये पूरी दुनिया में फैल गए थे। इस बीमारी से प्रभावित होने वाले देशों में सिंगापुर, वियतनाम, फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल थे। इस बीमारी का डेथ रेट 5% रहा, लेकिन हांगकांग में इसने ऐसा कहर बरपाया कि वहां 5 लाख लोग यानी 15% लोगों की मौत हो गई। दोस्तों, इस हांगकांग फ्लू से पहले 1956 में एशियन फ्लू की महामारी फैली थी। इस बीमारी का जन्म भी चीन में ही हुआ था, जबकि इसका अंत साल 1968 में हुआ था। 2 साल के समय में इस बीमारी का प्रभाव चीन के गुइजू से लेकर सिंगापुर, हांगकांग और अमेरिका तक फैल गया। WHO के अनुसार इस बीमारी से पूरी दुनिया में करीब 20 लाख लोगों की मौत हुई, जिनमें से 69,800 लोगों की मौत तो सिर्फ अमेरिका में ही हुई थी। दोस्तों, ये सब रोग तो ऐसे थे जिनकी दवा भी बनी और मेडिकल ट्रीटमेंट से रोगी ठीक भी हुए, लेकिन भारत में इन सब के बाद एक ऐसी बीमारी आई जिसने भारत की कमर ही तोड़ के रख दी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं HIV एड्स के। HIV एड्स भी इन्हीं महामारियों में से एक है। 1976 में अफ्रीकी देश कांगो से शुरू हुई इस बीमारी ने धीरे धीरे सारी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। शुरू के साल में ही HIV से 3.6 करोड़ लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, आज के समय में भी लगभग 3.5 करोड़ लोग HIV पॉजिटिव हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश लोग अफ्रीकी देशों से ताल्लुक रखते हैं। साल 2005 से 2012 के बीच एक ऐसा समय भी आया जिसमें HIV का सबसे ज्यादा प्रकोप दिखाई दिया था। दोस्तों, इस बीमारी का खतरनाक खौफ था और आज भी ये बीमारी लाइलाज है। तो दोस्तों, ये हैं हमारे इतिहास की कुछ विचित्र घटनाओं के साथ कुछ सबसे जानलेवा बीमारियां। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करेंगे और ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लेंगे। धन्यवाद।